पहली वो रात जिंदगी में एक बार आती है। रातें बहुत आती हैं, वैसी रात नहीं जब दूल्हा दुल्हन की पहली मुलाकात होती है। जिस रात के मुंतजिर दोनों रहते हैं, उस रात का क्या पूछना। अल्लाह ताला सबके हिस्से में वो रात देता है। कोई कोई ऐसा है जो शादी से पहले मर जाता है। उस रात में आपने गौर किया होगा वो रात कितनी प्यारी रात होती है। घर वाले भी डिस्टर्ब नहीं करते, हर तरफ खुशियां ही खुशियां रहती हैं। दुल्हन की जिंदगी का एक नया बाब खुलता है, दूल्हा की जिंदगी का एक नया चैप्टर खुलता है। फिर यहाँ से जिंदगी का एक नया आगाज हो जाता है। सही बोल रहा कि नहीं भाई? वो सुहाग रात जिसमें कुछ भी हो जाए मियाँ बीवी को डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, मियाँ बीवी को अपने हाल पे छोड़ दिया जाता है। माँ बाप भी खुश रहते हैं, चलो मेरे बेटे की शादी हो गई, मेरे घर एक नई दुल्हन आ गई। बड़ा खुशी का माहौल रहता है। दूल्हा दुल्हन को उसे परेशान नहीं किया जाता, उसको कहीं से भी तंग नहीं किया जाता, विदाउट टेंशन रखा जाता है। हजरात, जिंदगी में बहुत सारी शादियां होती हैं। एक शादी ऐसी हुई मदीने में कि शादी के बाद दुल्हन की रुखसती हो गई। दुल्हन को लेकर के दूल्हा अपने घर पहुंचा। फिर क्या था? शबे ज़ुफ़ाफ़, शबे वस्ल, दूल्हा दुल्हन की मुलाकात की रात आ गई। आने के बाद दूल्हा दुल्हन की मुलाकात हो रही है, दोनों के दरमियान मोहब्बत का चिराग रोशन है। इसी दरमियान मुनादी ने एक आवाज लगा दिया मदीने की गलियों में, अर्रहील अर्रहील। जनाब, दूल्हे का आलम सुनिएगा। दूल्हा उठ के बैठ गया, दूल्हा उठ के बैठ गया। चेहरा बदल गया, लहजा बदल गया, अंदाज बदल गया। दुल्हन परेशान हो गई। अभी तो आपका रंग अलग था, अभी आपके चेहरे का जुग्राफिया बदल गया। अभी आप खुशी के माहौल में थे, अभी आप टेंशनाइज हो गए। चेहरा कुछ और आपका कह रहा है। क्या मुझसे गुस्ताखी हो गई? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? हजरते वो दूल्हा कहते हैं, नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं, तुमसे कोई गुस्ताखी नहीं। तो हुजूर आपके अंदर ये परिवर्तन क्यों, ये चेंजिंग क्यों, ये परेशानी क्यों? तो दूल्हा कहता है, अल्लाह अल्लाह। जनाब, दूल्हा पे कुर्बान जाइए। दूल्हा हो तो ऐसा, और फिर बाद में बताऊंगा दुल्हन हो तो ऐसी। दूल्हा का नाम मैं फ्री में नहीं बताऊंगा, नहीं सब लोग बोलो तब मैं बता दूंगा भाई। दूल्हा को कहते हैं हजरत हंजला। दूल्हा का नाम है हजरत हंजला रज़ियल्लाहु ताला, सहाबी रसूल है। दूल्हा कहता है हजरत हंजला रज़ियल्लाहु ताला अपनी बीवी से कहते हैं, ए गौर से सुन लो मेरी बहनों। बीवी से कहते हैं, पहली रात है दोनों की, और बीवी से कहते हैं, तुमने कुछ सुना नहीं? मामला क्या है? ला नहीं, मैंने सुना भी हो तो गौर नहीं किया। कहा तुझे मालूम नहीं, नबी ने बुलाया है, नबी ने याद किया है, आम आवाज लगा दी गई है। अब जो नबी से मोहब्बत करता है वो दौड़ के जाएगा, जो नबी से मोहब्बत करता है वो दौड़ के जाएगा। हजरत हंजला ने कहा, नबी ने याद कर लिया है, मुझे तो जाना पड़ेगा। गौर से सुन लो भाइयों, तकरीर करना बड़ा आसान है, सुनना बड़ा आसान, लेकिन उस दूल्हा से पूछो क्या कुर्बानी दे रहा है। पहली मुलाकात दूल्हा दुल्हन की, और कहते हैं मुझे जाना पड़ेगा। अब देखो जनाब, दुल्हन हो तो ऐसी। आज की औरतें, मैं सबकी बातें नहीं कर रहा हूं, कुछ ऐसी औरतें हैं नालायक जो अपने मर्द की कमाई को नहीं देखती है और फरमाइश करती है। मर्द की क्या कमाई है नहीं मालूम, और फरमाइश करती है। नई फरमाइश क्या बता दूं? आईफोन चाहिए, आईफोन। ले जैसी तैसी है, कहेगी आईफोन। और उसके तेरा बाप देखा है क्या? तो बोलेगी आगे मत बढ़िए, आईफोन लेगी। क्या मतलब? ये नहीं कहेगी कि जन्नती जेवर किताब ला दीजिए, ये नहीं कहेगी ऐसी किताब दीजिए जिसको मैं पढ़ूं तो मेरी जिंदगी में इनकलाब आ जाए। हजरत हंजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वो ज़ौजाए मुहतरमा,
कहती हैं कि जब नबी ने बुलाया है तो मैं रोक नहीं सकती, जब नबी ने बुलाया है तो मैं क्यों रोकूंगी, जाना ही पड़ेगा। पहली रात है, दो अजनबियों की मुलाकात है, दरमियान में प्यार है, मोहब्बत है। और फिर ये निदा आ गई, हजरत हंजला रदियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ौजे मोहतरमा ने कहा आप जाइए, लेकिन आप जाएंगे तो आप तो सुरखरू हो जाएंगे, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। आओ मेरे भाइयों, आजकल की औरतें अपने मर्द से कहती हैं आप मर जाइएगा तो मुझको क्या मिलेगा, आपने मेरे नाम से क्या किया, फिक्स किया, जमीन लिखा, बैंक डिपॉजिट किया, यही सब कहती है। और हजरत हंजला की बीवी वो कहती है हुजूर आप चाहिएगा, मैदान जंग में नबी ने भेज दिया इस्लाम की हिमायत में लड़ने के लिए, और आप जीत के आ गए तो आप तो गाजी कहलाएंगे और मैं गाजी की बीवी कहलाऊंगी, मेरा सर फखर से ऊंचा रहेगा। लेकिन अगर आप शहीद हो गए तो, अगर आप गए और आप शहीद हो गए तो खून का पहला कतरा गिरेगा, जन्नत का मुज्दा मिलेगा, हश्र में उठाए जाएंगे, अल्लाह आपको जन्नत में भेजेगा, मुझे क्या मिला। ये बीवी कह रही है मुझे क्या मिला, रहती है जमीन पर फिक्र है आखिरत की, रहती है दुनिया में फिक्र है आखिरत की, रहती है यहां लेकिन ध्यान है कहीं और। क्या अंदाज लगाया, कहती है हुजूर आप जाएंगे जन्नत में, मेरा क्या होगा, बीवी हो तो ऐसी और शौहर हो तो ऐसा। सुनिए हजरत हंजला रदियल्लाहु ताला अन्हु भी कहते हैं मचल के, कसम खुदा की हजरत आपकी दुआओं से मैं बोल रहा हूं, बोलना बड़ा आसान लग रहा है लेकिन ऐसा काम करना सबके बस की बात नहीं, सबके बस की बात नहीं। हजरत हंजला ने कहा मेरी शरीक हयात चाहती क्या हो, बोलो तुम चाहती क्या हो। तो उनकी बीवी ने कहा था, आए है क्या कहने, अल्लाह ताला ऐसा जज्बा हर मुसलमान की बेटियों को अता कर दे, ऐसा जज्बा अल्लाह ताला हर मुसलमान की बहनों को बेटियों को अता कर दे। कहती है दुल्हन जाइए, पूरी तकरीर एक तरफ और ये जो जुमला आ रहा है इसको लेके चले जाइएगा, याद रखिएगा। हजरत हंजला रदियल्लाहु ताला अन्हा की बीवी ने कहा हुजूर जब आपने पूछ लिया चाहती क्या हो तो सुनिए, अगर आप बच के आ गए तो मैं अपने आप को इतना खुशनसीब समझूंगी कि गाजी की बीवी हूं, और अगर आप शहीद हो गए तो बस इतनी सी अर्जी है कि जब अल्लाह ताला आपको जन्नत का परवाना अता करे तो अपनी बीवी को भूलिएगा नहीं, अपनी बीवी को भूलिएगा नहीं, साथ में ले जाइएगा। यहाँ हमने आपको आजाद, यहाँ हमने आपको इजाजत दिया है नबी की मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में, वहां मुझे छोड़ के ना जाइएगा। हजरत हंजला निकले हैं मैदान जंग में। मैं आपको बताना चाहता क्या हूँ, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, इतना आसान नहीं है। ईमान मामूली चीज नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अनमोल दौलत है, बहुत बड़ा सरमाया है। हजरत हंजला रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने अमल से साबित कर दिया, ऐ लोगों मुझे अपनी बीवी से मोहब्बत है, अपनी सौजा से मोहब्बत है, अपनी पत्नी से मोहब्बत है, लेकिन देख लो मैं अपनी बीवी से ज्यादा नबी से मोहब्बत कर रहा हूँ, अपनी बीवी से ज्यादा नबी से मोहब्बत कर रहा हूं। इसलिए नई नवीनी दुल्हन को घर में रख करके मैं नबी की बारगाह में जा रहा हूं। इसी को कहते हैं ईमान, इसी को कहते हैं मोहब्बत रसूल। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। फिर जानते हैं क्या हुआ, हजरत हंजला रदियल्लाहु ताला अन्हु मैदान जंग में गए, कुफ्र इस्लाम की जंग हुई, शमशीरें बेनियाम हो गई, खून की नदियां बहने लगी, आखिर में यही रिजल्ट निकला, इस्लाम की जीत हो गई। सुभान अल्लाह बोले ना भाई, इस्लाम के फतह का झंडा लहरा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद ऐलान फरमाया तमाम शोहदा की लाशों को जमा करो,
जितने लोग शहीद हुए हैं सबकी लाशों को जमा करो। आपको मसला मालूम है ना, शहीद को नहलाया नहीं जाता। शहीद जिस हाल में रहेगा, खून लगा है तो लगा रहे, जिस हाल में रहेगा उसी में दफन किया जाएगा। शहीद को नहलाया नहीं जाता। आए है तमाम शुहदा की लाशों को सहाबा ने जमा किया। नबी गैब जानने वाला नबी, जमीन पे रह के आसमान की खबरें देने वाला नबी, फर्श पे रह के अर्श की बातें बताने वाला नबी, क़यामत तक क्या क्या होने वाला है सबकी खबरों से बाखबर रहने वाला नबी। इरशाद फरमाते हैं, क्या तुमने सारे शोहदा की लाशों को जमा किया? कहा हुजूर जमा किया। फरमाते और देखो, गए सहाबी लौट के आ गए, कहा हुजूर सब जमा हो गए। नबी फरमाते फिर जाओ देखो। फिर गए, तलाशे बिसियार के बाद खाली लौटे। नबी फरमाते फिर देखो। आखिर में नजर पड़ गई, सहाबी नहीं देख रहे थे जा जाके, और नबी एक ही जगह बैठे बैठे देख रहे थे। नबी ने कहा देखो। सहाबी गए, देखा एक लाश है, एक लाश है, लेकिन ऐसी लाश की तरह कोई लाश नहीं। हर लाश को देखा कि उनके बदन से खून टपक रहा था, और ये ऐसा शहीद है जिनके जिस्म से पानी टपक रहा, पानी टपक रहा है। आखिर ये मामला क्या है? न यहां बारिश हुई, न दरिया है, न समुंदर है, फिर ये पानी कहां से आया? लेकिन सहाबी जानते थे, जो कोई नहीं जानता है वो आमना का लाल जानता है। जिस सवाल का जवाब कोई नहीं देगा वो आमना का लाल जवाब देगा। सुभान अल्लाह, यही ईमान हम लोग को भी रखना है कि जो कोई नहीं जानता है अल्लाह की अता से वो आमना के लाल जानते हैं। आ रहे हैं हजरत अल्लामा मौलाना फखरुद्दीन साहब। आप लोग तो कुछ कीजिएगा नहीं।